वितरित किए हैं। आपने आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया है। श्रीमती ताके लंबम हेलेना देवी। श्रीमती विक्टोरियल नेस सिमली, नर्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, शिलोंग, मेघालय। आपने विभिन्न केंद्रों पर पल्स पोलियो बूथ, प्रसव पूर्व क्लिनिक और शल्य चिकित्सा कक्ष के कामकाज की स्थापना की है। आप जिले में कोविड-19 वार्ड और कोरोना देखभाल केंद्र स्थापित करके कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थीं। श्रीमती विक्टोरियल नेस सिमली। श्रीमती वंडल रोवी, नर्स, पीएचसी थिंगसुल्तिया, आइजोल, मिजोरम। आपने प्रतिबद्धता के साथ 28 वर्ष तक समर्पित सेवाएं प्रदान की हैं। आपकी सेवा के मुख्य क्षेत्रों में प्रसूति तथा आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। आपने सड़क दुर्घटना के शिकार एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार प्रदान करके उसकी मदद की और एक ऐसे रोगी की जान बचाई है जिसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। श्रीमती वंडल रोवी। श्रीमती खुलाना बारेक, स्टाफ नर्स, DHH जगत सिंहपुर, उड़ीसा। आपने 2 दशक से अधिक समय से उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्पित सेवाएं प्रदान की हैं। आपने अस्पताल के विभिन्न विभागों में मुख्य रूप से प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी परीक्षण में कार्य किया है। आपने तपेदिक और HIV कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। आपने चक्रवाती तूफानों फानी 2019 के दौरान भी सराहनीय कार्य किया है। श्रीमती खुलाना बारेक। सुश्री शिबानी दास, नर्सिंग अधिकारी, MKCG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बरहमपुर, उड़ीसा। आपका 21 वर्ष का अनुभव है और आप अच्छे नेतृत्व कौशल की धनी हैं। आपने कोविड-19 महामारी के दौरान नर्सिंग अधीक्षक के रूप में कार्य किया है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा आपके योगदान की सराहना की जाती है। आपने अपने ज्ञान और कौशल को अघटन करने के लिए अनेक पाठ्यक्रमों और निरंतर नर्सिंग शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लिया है। सुश्री शिबानी दास। श्रीमती सरस्वती वी, नर्स, ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी डायरेक्टर, हेल्थ डायरेक्टोरेट कॉम्प्लेक्स, पुडुचेरी। आप वर्तमान में पुडुचेरी में जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आपको सरकारी अस्पताल में 11 वर्ष और पब्लिक हेल्थ नर्स के रूप में 13 वर्ष का अनुभव है। आपने धूमे रोगियों के लिए एक वीडियो तैयार किया है और स्कूलों के लिए कई परामर्श सत्र आयोजित किए हैं। श्रीमती सरस्वती वी। श्रीमती सुरिंदर कौर, नर्स, CHC भटिंडा, पंजाब। आपने 3 दशक से अधिक समय से सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्पित सेवाएं प्रदान की हैं
ऑपरेशन थिएटर में लगातार 15 घंटे तक काम करके सड़क दुर्घटना से पीड़ित 6 लोगों की जान बचाने में आपका अहम योगदान रहा है। आपने कैंसर का पता लगाने और आयुर्वेद मंत्रालय के प्रशिक्षण में अतिरिक्त प्रशिक्षण लिया है। आपको एक कोरोना योद्धा के रूप में प्रशंसा प्रमाण पत्र भी मिला है। श्रीमती सुरिंदर कौर। श्री राम प्रसाद मीणा। नर्स, SMS हॉस्पिटल, जयपुर, राजस्थान। आप नेफ्रोलॉजी विभाग में प्रत्यारोपण कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं। आपने 3 दशक तक समर्पित सेवाएं प्रदान की हैं। आप ब्रेन डेड रोगियों के रिश्तेदारों को अंगदान के लिए सक्रिय परामर्श देते हैं। आपने रक्तदान शिविर और टीकाकरण शिविर जैसी बहुत सी सामुदायिक गतिविधियों में भाग लिया है। आपको राजस्थान सरकार द्वारा भी राज्य फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री राम प्रसाद मीणा। श्रीमती ताशी लामू शेरपा। नर्स, CHC सोरेंग, सिक्किम। आप वर्तमान में सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आपने 2 दशक से अधिक समय से समर्पित सेवाएं दी हैं। आपने ऑन्कोलॉजी, मूलभूत नवजात देखभाल, सर्वाइकल कैंसर और एकीकृत कौशल प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य में अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपने अस्पताल के कर्तव्यों के अलावा आप एक गैर सरकारी संगठन के साथ नर्सों के लिए कल्याणकारी कार्य भी कर रही हैं। श्रीमती ताशी लामू शेरपा। श्रीमती अताशी मौजुमदार। नर्स, बेलोनिया सब डिविजनल हॉस्पिटल, बेलोनिया, साउथ त्रिपुरा। आपको अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्ष का कार्य अनुभव है। आपने विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आपने नेत्र देखभाल, शल्य चिकित्सा कक्ष तकनीक, आपातकालीन नर्सिंग आदि पर कई सतत नर्सिंग शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लिया है। आपको आपके अस्पताल द्वारा सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती अताशी मौजुमदार। श्रीमती सुमन दुबे। नर्स, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जालौन, उत्तर प्रदेश। आपने 2 दशक से अधिक समय से अस्पताल की नर्सिंग सेवा के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान की हैं और कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है। कोरोना योद्धा के रूप में समाचार पत्र कवरेज के साथ साथ महामारी में आपके काम की सराहना के लिए आपको 3 प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। श्रीमती सुमन दुबे। श्रीमती शशिकला पांडे। नर्स, BD पांडे हॉस्पिटल, नैनीताल, उत्तराखंड। आपका 20 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है। आप जिला स्तर पर गुणवत्ता मूल्यांकन करता हैं। आपने पूरे उत्साह के साथ कोविड संबंधित गतिविधियों में काम किया है और आपको कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। वह आपने एक नेत्रहीन विकलांग व्यक्ति को
26 दिन तक अनुकरणीय सेवाएं प्रदान की हैं। श्रीमती शशिकला पांडे। श्री जॉनिल्स एल्विन मैक्वान, नर्स, वेस्टर्न रेलवे, डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल, वडोदरा, गुजरात। आप 13 वर्ष के अनुभव के साथ मंडल रेलवे अस्पताल में वरिष्ठ नर्सिंग अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आप एक उत्कृष्ट प्रगतिशील नैदानिक नर्स हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान असाधारण कार्य किया है। आपने कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड और रेलवे स्वास्थ्य ई मित्र स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक नूतन रोबोकार्ट विकसित किया है। श्री जॉनिल्स एल्विन मैक्वान। श्रीमती लिसी अचनकुंजू, नर्स, रेफरल हॉस्पिटल, CISF कैंप, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। आप 33 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ वर्तमान में ITBP में सहायक कमांडेंट मेट्रन के पद पर कार्यरत हैं। आपने उस दौरान 3 साल तक श्रीनगर में काम किया था जब आतंकवाद चरम सीमा पर था। आपने श्रीनगर में आपात स्थिति में एक नवजात शिशु की जान बचाई है। आपने सांप द्वारा काटे गए एक व्यक्ति की भी जान बचाई है। विगत में आपको DG ITBP से 4 प्रशंसा पत्र और 3 प्रतीक चिन्हों से सम्मानित किया गया है। श्रीमती लिसी अचनकुंजू। श्रीमती मीरा मुकुंद धोते, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, राजनगर, नई दिल्ली। आप 30 वर्ष से अधिक की नर्सिंग सेवा के साथ उप नर्सिंग अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आपने नर्सिंग प्रबंधन में डिप्लोमा किया है। आपने एम्स में कोविड देखभाल केंद्र के कामकाज को सुव्यवस्थित करने में एक अधिनायक तथा प्रबंधक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विगत में आपको अस्पताल में संक्रमण निगरानी, कायाकल्प और स्वच्छ भारत अभियान के लिए कई प्रशंसा प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती मीरा मुकुंद धोते। और हमारी आज की आखिरी पुरस्कार विजेता हैं ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा, सैन्य नर्सिंग सेवाएं, साउथ वेस्टर्न कमांड, जयपुर, राजस्थान। आपका सैन्य नर्सिंग सेवा में 36 से अधिक वर्ष का अनुभव है। आप नर्सिंग अभ्यास, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट नर्सिंग प्रशासक हैं। आपने नर्सिंग स्कूल का नर्सिंग कॉलेज में उन्नयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने परामर्श, स्तनपान क्लिनिक संचालन और आउटरीच गतिविधियों जैसी कई परियोजनाएं शुरू की हैं। आपने 2 पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। विगत में आपको सैन्य नर्सिंग सेवाओं में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न पुरस्कारों, प्रशंसा प्रमाण पत्रों से सुशोभित किया गया है। ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा। सभी पुरस्कार विजेताओं को और विशेष रूप से उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद इन पुरस्कारों को प्रदान करने का। अब माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम का समापन करने की अनुमति प्रदान करें।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में साल 2021 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार हैं वो वितरित किए। साफ तौर पर ये पुरस्कार जो तमाम नर्सेज होती हैं, किस तरह से उत्कृष्ट प्रदर्शन वो करती हैं नर्सिंग फील्ड में, उसके तहत दिया जाता है। आपको बता दें कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साल 1973 में समाज में जो नर्सेज हैं जिन्होंने सराहनीय काम किए, उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनके लिए एक मान्यता के प्रतीक के रूप में से स्थापित किया गया। तो ये पुरस्कार 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर दिया जाता है। इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले जो कर्मी हैं, नर्सेज हैं और ANM को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक पदक प्रमाण पत्र और साइटेशन के साथ साथ 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। आपको बता दें कि सेवा और समर्पण, जिसका दूसरा नाम नर्स होता है, उसी की महत्वता को स्पष्ट करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इटली की नर्स जो सह नर्सिंग आंदोलन था, उनकी नायिका थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके नाम पर ये अवार्ड रखे गए हैं और इसीलिए ये जो है अवार्ड वो दिए जाते हैं। सबसे हम आपको बात बताएं कि ये जो सेवा समर्पण का भाव है, अगर हम बात करते हैं नर्सेस को लेकर, तो उनमें तो है ही। और किस तरह से हमने देखा ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में तमाम नर्सेज ने काम किया, ये तमाम वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में खुद को ना देखते हुए मरीजों और ख़ास तौर पर अगर आप मनोवैज्ञानिक तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बलहीन महसूस करते हैं, जो कोविड काल हम सब ने देखा था, उसमें कैसे सशक्तता प्रदान की, उस लिहाज से अहम दिन आज उनके लिए, क्योंकि आज उनकी इन सेवाओं को लेकर प्रदान किए गए हैं पुरस्कार। और ये तो हम जानते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मरीजों को दवाई लिख देते हैं, उसके बाद वो दवाइयाँ खाना उनका काम, लेकिन एक आत्मीय रिश्ता जो किसी व्यक्ति का खास तौर पर उपचार के दौरान बनता है, वो नर्सेस के जरिए होता है। और नर्सेज ही डॉक्टर की अनुपस्थिति में मरीजों की स्वास्थ्य की जांच करती हैं, इंजेक्शंस लगाना हो, खून का सैंपल लेना, और खास तौर पर कोविड काल में यही आत्मीयता और यही अपनापन और मनोवैज्ञानिक तौर पर किस तरह से किसी का मनोबल बढ़ाना है। खास तौर पर कोविड मरीजों की अगर बात की जाए, हम जानते हैं कि उस वक्त, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी कि आप जो एक से दूसरे में फैलती थी, लेकिन इन सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बढ़ चढ़कर जोशो खरोश के साथ और अपनी कर्तव्य परायणता को दिमाग में रखते हुए ये काम लगातार वो करते रहे और मरीजों का कहीं ना कहीं सबल बढ़ाते रहे। और इसीलिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने जनवरी 1974 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की। तब से हर वर्ष इस दिवस पर हॉस्पिटल और ख़ास तौर पे जो नर्सिंग होम्स होते हैं वहाँ विशेष आयोजन किया जाता है। और अगर हम वर्ष 2022 की बात करें तो जो थीम है वो नर्सेस खास तौर पे नेतृत्वकर्ता के रूप में एक आवाज, वैश्विक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए नर्सिंग में निवेश और अधिकारों का सम्मान, यानी कि इसी थीम के साथ नर्स दिवस खास तौर पर इस अवार्ड की अगर हम बात करें। और क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्रीमिया के युद्ध के समय उन्होंने तुर्की के मिलिट्री अस्पताल में जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा की थी, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात में लालटेन के साथ जाकर मरीजों का इलाज करती थी, इसलिए उनको लेडी विद द लैम्प का खिताब था, उससे नवाजा गया था। और उन्हीं की याद में ये जो पुरस्कारों का वितरण, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 की मैं आपको बात करूं, वो विभिन्न श्रेणियों में जो नर्सेज हैं जिन्होंने उत्कृष्ट काम किए, जिसमें ANM भी हैं और तमाम ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिन्हें ये आज पुरस्कार महामहिम द्वारा दिया जा रहा है। तो सेवा समर्पण का वो भाव, कर्तव्य परायणता का वो बोध और सेल्फलेस सर्विस जो लगातार इनके द्वारा की गई। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि कई ऐसे नर्सेज हैं और कई ऐसे यहाँ पर इससे जुड़ी फील्ड से जुड़ी तमाम महिलाएं हैं जिन्हें इस पुरस्कार से अलंकृत किया गया। बेहतरीन काम किया उन्होंने कोरोना काल में सेवा और